श्री राम। नमस्कार सभी मेरे मित्र, सभी मेरे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप कैसे हैं? अच्छे होंगे। सभी को मेरा साधुवाद भी प्रणाम करता हूँ। छोटे बड़े प्यार, छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार। सभी माताओं बहनों, मेरे सभी को दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ कि आप मेरे सनातन के इस चैनल को, लॉर्ड भक्त चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर कर रहे हैं। और यह वीडियो आपने बहुत ज़्यादा आगे पहुँचानी, शेयर करनी, क्योंकि हनुमान जी की सदैव जय हो। संकटों में हम घिरे रहते हैं तो हनुमान जी हमारी रक्षा करते हैं। सनातन परंपरा में मंगलवार का दिन विशेष है, राम भक्त हनुमान जी का दिन है। और इस दिन हम जो भी इच्छाएं हमारी होती हैं, जो हमारी मन की जो इच्छाएं होती हैं, हनुमान जी को सच्चे मन से हम पूछते हैं तो हनुमान जी हमारे सारे संकटों को दूर। आज के दिन सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, साथ ही सूर्य ग्रह मजबूत होता है। ऐसी मान्यता है, अगर आप किसी संकट से घिरे हैं, समस्याओं का नाश नहीं हो रहा है, तो हनुमान जी की पूजा आपको विशेष लाभ दिला सकेगी। मंगलवार को कुछ खास उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मगर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करनी है, जहाँ हनुमान जी की भक्ति बढ़े, सनातन का नाम आगे हो और पूरे विश्व में, पूरे संसार में सनातन धर्म जैसा कोई धर्म ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद। शुरू करते हैं वीडियो। अगर आप संकटों से घिरे हैं, कोई छुटकारा नहीं मिल पा रहा है, पहला उपाय आपके साथ में है। 40 दिन का विशेष उपाय आपको लाभ दिलाने वाला है और आपके संकटों को दूर करने वाला है। क्या है उपाय? आप घर पर संध्या काल में हनुमान जी के मंदिर में जाकर मिट्टी के दीपक में सरसों का तेल का दिया जलाना है आपको। मंदिर में दीपक जलाने के बाद आप वहीं बैठकर हनुमान चालीसा का आपको पाठ करना है। संध्या काल जब सूर्य भगवान जो अस्त होते हैं, तो उसी समय यह प्रक्रिया आपको शुरू कर देनी है। जब धीरे धीरे अंधेरा शुरू हो जाता है, उसी समय यह प्रक्रिया आपको चालू करनी है और हनुमान चालीसा का आपको पाठ करना है 40 दिन तक लगातार। इसमें मंगलवार का कोई विशेष नहीं, मंगलवार के दिन से आपको शुरुआत करनी है और लगातार 40 दिन तक यह कार्य आप करते हैं, संकटों से छुटकारा मिलने लगेगा, हनुमान जी की कृपा शुरू होने लगेगी, हनुमान जी आपको आशीर्वाद देने लगेंगे। तो है ना अच्छा उपाय? जरूर करें। यह पहला उपाय आपके संकटों में रक्षक बनेंगे हनुमान जी। दूसरा उपाय शुरू करते हैं। दूसरा, मंगलवार के दिन घर में दीपक जलाएं। किसका दीपक जलाएं? घी का दीपक जलाएं। हनुमान जी की पूजा करें और उसके बाद सिंदूर का तिलक अवश्य लगाएं। मंगलवार के दिन आपको यह कार्य करना है। इस उपाय करने से बाद आपके हर मनोकामना पूर्ण होगी और धन की किल्लत भी नहीं रहेगी। इस उपाय से किसी भी दिन करना ना भूलें, वरना फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी। यह भी उपाय आपको रोज करना। हम कहते हैं ना कि पहले मंगलवार को ही हमने उपाय करने हैं, तो यह विशेष उपाय भी आपको रोज करना है, जिससे घर में धन की प्राप्ति होगी, माँ लक्ष्मी का वास होगा, संकटों से मुक्ति मिलेगी, हनुमान जी की विशेष कृपा बनी रहेगी और जो भी दुष्ट आपको परेशान कर रहे हैं उनको हानि होनी शुरू हो जाएगी। शुरुआत कर लें मंगलवार के दिन से या शनिवार के दिन से। लगातार आपको 40 दिन तक यह कार्य करना है। संपूर्ण आपको हनुमान जी कर देंगे और कोई कमी आपके अंदर नहीं रहेगी। जय श्री राम। तीसरा विशेष उपाय, मंगलवार को प्रातः स्नान करने के बाद पीपल के 11 पत्ते लाएं और उससे गंगा जल से धो लें। प्रातःकाल स्नान कर लें और जब यह कार्य आपको हल्का सा, जब सूर्य उदय होता है तब करना है, उजाले में। तो उसके बाद 11 पत्ते पीपल के लेके आए, उनको गंगा जल से साफ धो लें, तांबे के लोटे में रखकर। कुमकुम, अष्टांग, अष्टगंध, चंदन मिलाकर इन पत्तों में श्री राम लिखना आपको। कुमकुम, अष्टगंध और चंदन, ये तीनों मिलाकर आपको चमेली का तेल लेकर इनको मिलाकर तो इसमें पत्तों में श्री राम लिखना है। लिखते समय हनुमान चालीसा का पाठ करना है। आप लिखते भी रहें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। श्री राम से लिखे हुए इन पत्तों की एक माला बना लें। आप कोई धागा ले लें, लाल कलर का माला बनाएं। पीपल के पत्तों की माला को हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनको समर्पित करें। कहीं पे भी आपको लगता है कि हनुमान जी का मंदिर या आपके अपने घर के पास बना रखा है, आप ये हनुमान चालीसा का पाठ कर उनको समर्पित कर दें। इस प्रकार हर मंगलवार को आप यह उपाय करते हैं तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। विशेषतर वह मनोकामना पूर्ण होती है कि आपका बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, या बच्चे आपके लगातार कामयाबी नहीं पा रहे हैं, या उन कई मेहनत करने के बावजूद भी उनका कार्य नहीं हो पा रहा है सिद्ध और वह पिछड़ रहे हैं, तो उनके लिए विशेष उपाय है, आप जरूर करें। आपकी यह मनोकामना सिद्ध होगी, हनुमान जी की गारंटी है। हनुमान जी अपने भक्त को कभी भी निराश नहीं करते। मैं आपको दोबारा कह दूं, यह 40 आपको मंगलवार करना है। हर मंगलवार करके 40 मंगलवार तक लगातार यह उपाय आपको करना है। आप विशेष फल की आपको प्राप्त होगी। संकटों में हनुमान जी आपकी सदैव रक्षक बनेंगे और जीवन में आ रही बाधाएं आपकी दूर होंगी। तो यह उपाय आप जरूर करें, 11 पत्ते पीपल के। अगर आप सुख समृद्धि से होती है, चौथा उपाय बताने जा रहा हूं आपको। अगर आप सुख समृद्धि से वंचित हैं, घर में कुछ भी नहीं हो रहा है, तो उसके लिए क्या उपाय करना है?
तो बताने जा रहा हूँ। ध्यानपूर्वक ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है, हनुमान जी की भक्ति करनी है। हनुमान जी कभी आपको निराश नहीं करेंगे। मंगलवार रात को सोने से पहले हनुमान जी के सामने सरसों का तेल और मिट्टी का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। सरसों के तेल के दीपक में लौंग डालकर हनुमान जी की आरती करें। संकट दूर होगा, धन प्राप्त होगा, माँ लक्ष्मी वास करेगी। मगर एक बात का विशेष ध्यान रखें, मंगलवार के दिन आप कोई उपाय कर रहे हैं तो यह उपाय आपको एक रोज करना है। जब आप मंदिर से दीपक जलाकर या हनुमान चालीसा का आरती, हनुमान चालीसा का पाठ, प्रभु की आरती कर बाहर निकलते हैं तो एक छोटा सा दीपक घर के लिए और लेके आए। जहाँ पर तुलसी माता है, जहाँ गेट का दरवाजा है या तुलसी माता है, एक दीपक तुलसी माता को, एक दरवाजे के मुख्य दरवाजे पर संध्या काल पूजा के बाद एक दीपक वहाँ रखें। इससे माँ लक्ष्मी घर के अंदर आती हैं, आपके धन के जो भंडार है वह भरती हैं, संकटों में सदैव मदद करती हैं, जीवन में आ रही परेशानियों को दूर करती हैं। और यह उपाय आपको प्रतिदिन करना है। मगर एक बात का विशेष ध्यान रखें, साफ रखें, स्वच्छ रखें और जीवन में जो बाधाएं आए वो खुद भगवान दूर करेंगे। क्या साफ रखें? घर साफ रखें, घर का मुख्य दरवाज़ा साफ रखें, किसी के साथ गलत ना करें। आप कोई साथ कोई गलत कर रहा है तो आपके साथ हनुमान जी बैठे हुए हैं, हनुमान जी आपकी रक्षा कर रहे हैं, सदैव आपके साथ खड़े। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। पांचवा व अंतिम उपाय, 500 उपाय बताने जा रहा हूँ। ध्यानपूर्वक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है, भक्ति का प्रचार करना है। हनुमान जी की शक्ति जो है, पांचवा व अंतिम उपाय क्या है? हनुमान जी का चित्र घर में पवित्र स्थान पर इस प्रकार लगाएं कि हनुमान जी दक्षिण दिशा की ओर देख रहे हो, उनका जो मुंह है दक्षिण दिशा की ओर हो। और ऐसा प्रत्येक मंगलवार को आपको एक कार्य भी करना है उनके लिए। मंगलवार को सिंदूर उनको चढ़ाना है आपने। और इस बात का ध्यान रखें, हनुमान जी का मुंह जो है दक्षिण दिशा की ओर हो। आपके सारे बिगड़े काम, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जीवन में बाधाएं आ रही हैं, संकट आ रहे हैं, परेशानियां आ रही हैं, हनुमान जी सारे संकट दूर करते हैं। तो मगर एक विशेष बात का ध्यान रखें, आपको मैंने 5 उपाय तो बताए, इन 5 उपायों में एक बात का आपको ध्यान रखना है। आप 5 उपाय तो कर रहे हैं मगर एक छोटी सी गलती है, 5 उपाय सब बेकार हो जाएंगे, आपका जीवन समाप्त हो जाएगा, आप कहीं के भी नहीं रहोगे। यह काम आप करते हो। मांस और मदिरा से आपको दूर रहना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है आपको। हनुमान जी की पूजा करते हैं, सनातनी है, सच्चे सनातनी है, हनुमान जी के भक्त हैं, तो मांस और मदिरा को त्याग दें, आज से ही समाप्त कर दें। घर में चेहरे पे तेज बना रहेगा, घर में कभी कोई नुकसान नहीं होगा, संकट नहीं आएगा, परेशान नहीं रहोगे, जीवन में बाधाएं दूर होंगी। मगर एक बात का ध्यान रखें, हनुमान जी के सच्चे भक्त हो, आज से ही प्रण ले लें कि हमने जो है किसी जीव का मांस नहीं खाना है, हमें किसी के साथ अत्याचार नहीं करना है, हमें सदैव सच्चे मार्गों पर चलकर आगे जीवन को बढ़ाना है। तो कभी कोई बाधा नहीं आएगी, जीवन में आ रही परेशानियां दूर होंगी। हनुमान जी सदैव रक्षक बनकर आपके संकटों को दूर करेंगे, क्योंकि हनुमान जी किसी को खाली हाथ नहीं भेजते। जो उनका भक्त है सब माला माल हो जाते हैं भाई। तो इस बात का ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप देख रहे हैं, क्योंकि सनातन और भक्ति का जहाँ प्रचार होता है या उनकी पूजा होती है तो वहाँ आप लोग सदैव अग्रणी रहते हैं, मेरे साथ रहते हो। तो इसी के साथ बढ़ाए रखें और हनुमान जी की सदैव पूजा करें। जय जय श्री राम, बना दे सबके बिगड़े काम। जय जय श्री राम, बना दे सबके बिगड़े काम। जय श्री राम, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। हनुमान जी के ये 5 विशेष उपाय आपके लिए सदैव सुख और मंगलमय करें। इन उपाय को जरूर करें अपने जीवन में, अपने बच्चों को, अपने परिवार को सदैव हनुमान जी का सदैव आशीर्वाद प्राप्त हो। जय श्री राम, नमस्कार।